आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं। उस चक्कर के आंदोलन में एक प्रकार से कामयाब हो गए वो, और राहुल गांधी जी के वक्त में कामयाब हो गए 19 में। तो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि आप जो है आप 14 से 19, 14 में चुनाव हारे थे वो, 14 से 19 के बीच में जो आपका भूमिका थी अमेठी के लिए आने की, जाने की, वादे करने की, काम करने की, सिस्टमेटिक तरीके से लखनऊ में बैठा दिया डॉक्टरों को, अपने लोगों को, और वहाँ का हॉस्पिटल भी बंद हो गया अमेठी का कि मजबूरी में जाएंगे लखनऊ, वहाँ तमाम रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उदाहरण दे रहा हूँ। उस ढंग से उनकी सेवा करी। वो एक बार भ्रम में जनता आ गई और जनता जिता दिया उनको। उसी 5 साल बाद में लोग वापस राहुल गांधी को याद करने लग गए। कोई कहा तो राहुल जी के वक्त में हमें मान सम्मान मिलता था। मान सम्मान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ के अंदर, और हमारे काम भी होते थे, और वो सब गायब हो गए। वो खुद ही गायब हो गई, वहाँ पे खुद ही गायब हो गई थी। अब वो गई है तो अब लोगों मिजाज बिल्कुल उल्टा है वहाँ पर। और जो के शर्मा जी वहाँ जो है, ये व्यक्ति 40 साल वहाँ सेवा कर रहा है। हर चुनाव को सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, चुनाव के मैनेजमेंट का काम ये देखता है। वहाँ पर 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, वर्कर से मिलना, 5 साल कैसे काम होना है दिल्ली में, वहाँ पे ये ध्यान रखता है। उनके सुख में दुख में काम आता है। तो इनके जो टिप पे सब कार्यकर्ता पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के सब उनको जानते हैं, सीधी बात इनसे कर सकते हैं। तो लोगों को लगा भैया कब कहाँ स्मृति ईरानी का रवैया देख लिया हम लोगों ने। ये शर्मा जी जीतेंगे, हमारे बीच में रहेंगे, आते जाते रहेंगे, हमारे सुख दुख में साथ देंगे, और हमारे काम होंगे, विकास होंगे। तो मैं समझता हूँ इस बार माहौल ये बन गया वहाँ पर। 2014 से पहले स्मृति ईरानी सिलेंडर लिए घूमती थी, सिलेंडर दिल्ली में भी घूमती, मैंने सुना। वो सिलेंडर गायब हो गया उनका, 400 चला गया, 1400 में चला गया, तो गायब हो गए सिलेंडर। वो लोग याद कर रहे बात को, आप बोल रहे हैं ना, ये सिलेंडर वाली बात भी लोग याद हमें दिलाते हैं वहाँ पर। अभी मैं गया था वहाँ पे तो देखा मैंने, माहौल बदला माहौल था स्थिति। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जब यहाँ आते थे तो वो आप पर जुबानी हमला बोलते थे, कहते थे अशोक गहलोत जी अब कभी सीएम नहीं बनेंगे। और अब क्या स्थितियां लग रही हैं, क्या मोदी पीएम बनते दिख रहे हैं क्या वापस? मुझे नहीं लगता। मेरे पे हमला करते थे अभी कभी सीएम नहीं बनेगा अशोक गहलोत, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। और मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो देख रहा अभी चुनाव के अंदर कि जिस प्रकार मोदी जी कभी हमारे मैनिफेस्टो को, जो बहस क्या होनी चाहिए, हमारा खुद की पार्टी का मैनिफेस्टो ये है, ये बात होनी चाहिए। अपनी मैनिफेस्टो की बात ही वो नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो को पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हो गया। कभी वो पाकिस्तान लाते हैं, कभी मंगलसूत्र लाते हैं, कभी वो कहते हैं कि आपके यहाँ 2 भैंसें, 1 भैंस ले जाएगी कांग्रेस। और घरों में एक्शन होगा, एक्शन में जो मिलेगा उनको बंटवारा हो जाएगा, जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर ले उनमें हो जाएगा। तो आप समझते तो क्या कहना चाहते हैं वो। ये जो उनकी भाषा काम आ रही, और आते आते कल तो अपने उन्होंने इतिहास बना लिया। कल अडवाणी जी का और अंबानी जी का नाम लेके इतिहास रच दिया उन्होंने। पूरा देश हंस भी रहा है, गुस्से में भी है। वो समझ नहीं पा रहा ये क्यों बोले। ये हमारी पार्टी छोड़ो, हम तो बोल रहे हैं, राहुल जी ने कमेंट किया, मैंने भी कमेंट किया है, परंतु बीजेपी वाले क्या कमेंट करे उनके समझ में नहीं आ रहा है। अडवाणी जी के बारे में, अंबानी जी के बारे में बोलना, और वही सीधा उनका आरोप लगाया तुम काला धन जो है बोरे भर भर के टैक्सियों में जा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने इनके ऊपर अटैक करना बंद कर दिया है। ये बात बोल गए तो और लोग चौंक गए। कोई राहुल गांधी जिस दिन मोदी जी बोल रहे थे तेलंगाना में, उस दिन भी कहीं होंगे तो बोल रहे होंगे। एक दिन पहले बोलता हूँ, मैंने सुना उनको लगातार चुनाव कैंपेन, उनका मुद्दा मेन मुद्दा वही है कि आप 22 लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का आपने 70% पब्लिक की धनराशि के बराबर सौंप दिया उनको। 16 लाख करोड़ का कर्जे माफ कर दिए। अडानी अंबानी नाम ले लेके बोल रहे हैं।
उसके लिए कह रहे कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया कि वो बुरे पौने लग गए, वो एक्सपोज हो गया पूरे। तो और लग गया ये सरकार जा रही है, बौखला गए हैं, क्या बोले पता नहीं, समझ के परे हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग भी, मैं समझता हूँ, कल हम सुन रहा था सोशल मीडिया, वो कहते हैं हम क्या बचाव क्या करेंगे इनका, ये मंगलसूत्र में क्या बचाव करें, या ये जो बोले हैं इनमें क्या बचाव करें। तो लगता है अमित शाह और मोदी जी ने गलती कर दी, वो गलती बहुत भारी गलती है। गलती ये है उन्होंने 1 महीना पहले 2 महीना पहले ये जो किया है कि चुनाव सिर्फ मोदी के नाम पे होगा।